हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3MMC PD4 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आज की फिजिक्स की है 5वीं क्लास है और मोशन की है तीसरी क्लास है, यानी कि गति की तीसरी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, तो आपने कभी गाड़ियों में शब्द सुना हो एक्सीलेटर करके, है ना? क्या सुना होगा? एक्सीलेटर करके, रेटर, जिससे गाड़ी क्या होती है, गति अवस्था में आती है। एक्सीलेटर में क्या होती है, गाड़ी गति अवस्था में होती है। जैसे कोई बाइक है, कार है, जितने प्रकार के वाहन हैं उसमें सब में एक्सीलेटर रहते हैं, जिससे ही जो गति रहती है एक वेग पकड़ती है ना। जैसे वेग पकड़े पिकअप उठाती है, इसे बोलते हैं, है ना। जैसे रेसिंग कार के जो पिकअप होते हैं वो यदि जाता है तो कम सेकेंड में वो बहुत रफ्तार में बढ़ जाती है ना। वही क्या है, त्वरण है। ठीक है, तो त्वरण को आसान भाषा में ऐसे ही बोलेंगे, है ना। तो त्वरण को आसान भाषा में क्या बोलेंगे? त्वरण क्या बोलेंगे? त्वरण की परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? दर को त्वरण कहते हैं। इसको परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा त्वरण का? तो वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। अब इसका ऐसे मात्रक ज्ञात करेंगे, है ना। ऐसा ही मात्रक को ज्ञात करके दिखाता हूँ, है ना। तो वेग का क्या होता है? ऐसे मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और समय का ऐसे मात्रक क्या होता है? खाली सेकंड होता है। लिख देंगे। तो वेग का क्या है? मीटर प्रति सेकंड, तो लिख देंगे यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो जाएगा? समय का सेकंड, ऐसे मात्रक सेकंड। तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर चले जाएगा ना। जैसे इसकी संख्या होती है एक्स, सॉरी, है ना। ए रहती है, बी रहती है, बड़ा हो जाता है, सी रहता है, डी रहती है ना। तो इसमें डी तो दिया नहीं है, तो जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा? ए बी हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा, है ना। तो कुछ नहीं है, मतलब क्या इसके नीचे क्या है? एक है। तो इस प्रकार से होगा। तो मीटर सेकंड हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा? 1/सेकंड हो जाएगा, क्योंकि एक मतलब डी के स्थान में कुछ है ही नहीं जी, एक ही है। तो कौन क्या 1/से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सेकंड का गुणा क्या हो जाएगा? जब चर समान हो तो उसकी घात आपस में जोड़ते हैं, तो चर सीधे समान है, सेकंड है, तो क्या हो जाएगा? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का ऐसा ही मात्रक है ना। त्वरण जो है तीन, मतलब कि दो अवस्था में पाए जाते हैं। दो अवस्था में धनात्मक में पाए जाते हैं, एक ऋणात्मक में पाए जाते हैं। जो ऋणात्मक में पाया जाता है ना, है ना। धनात्मक पाया जाता है, ऋणात्मक पाया जाता है। जो ऋणात्मक पाया जाता है ना, उसे मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ है, उसको याद रख लीजिएगा, है ना। जब एक कंडीशन है ना, नोट लिख लो। जब एक समान क्या होगा? त्वरण, ठीक है, त्वरण बोलता हूँ, त्वरित गति होगा जी। एक समान त्वरित गति में जब एक समान ही नहीं लिखा मैं, एक समान त्वरित गति में त्वरण रहता है, एक्सेलरेशन, वह जो होते हैं समय के साथ
के साथ नियत रहता है, नियत रहता है, इसका भी याद रख लीजिएगा। जब एक समान त्वरित गति में त्वरण और समय, त्वरण जो रहता है उस समय के साथ क्या रहता है, नियत रहता है, इसको याद रखिएगा, है ना। जब त्वरण और समय दिया हो, कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें त्वरण एवं समय दिया हो तो क्या हमें तब वेग ज्ञात करना है ना, वेग ज्ञात करना है। आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में, लेकिन अब इसको याद रख लेंगे। अब हम देखते हैं गति के समीकरण, गति के समीकरण, गति के समीकरण जिसको बोलते हैं गति के नियम, नियम। तो पहला है गति के 3 नियम हैं ना, कितने नियम हैं, गति के समीकरण है वो 3 प्रकार के समीकरण है। तो इस गति के समीकरण को दिया किसने, तो गति के समीकरण को दिया है, किस समीकरण को दिया है, इसे इसको रहना है ना। तो गति के समीकरण को दिया है गैलीलियो ने दिया है, गैलीलियो ने दिया है, गैलीलियो ने दिया है। यहाँ पे आता है कि गति के समीकरण के आविष्कारक कौन है, तो गति के समीकरण को गैलीलियो ने दिया है ना। गति के समीकरण किसने दिया, गैलीलियो ने दिया है। एक न्यूटन के गति के नियम भी है ना। तो न्यूटन के जब भी पूछेगा तो नाम से पूछेगा कि न्यूटन का ही नियम है करके। जब गति के समीकरण या गति के नियम पूछेगा तो नाम नहीं देगा, तो आपको समझना होगा कि वह गैलीलियो का है। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि जब न्यूटन के गति का नाम नियम पूछेगा तब न्यूटन दिया रहेगा, है ना। जब कभी भी गति के नियम या गति के समीकरण दिए हैं जिसमें नाम नहीं दिया है न्यूटन वगैरह कुछ, तो वह किसका है, गैलीलियो का है ना। तो पहला नियम देख लेते हैं अपन, पहला कौन सा है, क्या होता है, v बराबर u प्लस AT। ये पहला नियम है, गति का पहला नियम, गति का कौन सा पहला समीकरण है, समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस AT। अरे मैं बात बताना है कि त्वरण को ए से शो करते हैं ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं v बराबर क्या होगा, अंतिम वेग, v बराबर क्या होगा, अंतिम वेग, u बराबर क्या होगा, प्रारंभिक वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग, एक क्या है, त्वरण, एक्सेलरेशन, और ये स्मॉल टी क्या है, समय, टाइम। तो ये 4 को भी याद रख लीजिएगा आप कि कौन कौन से क्या क्या बोलते हैं। जो इसको याद रखिएगा, है ना, कौन से पहला नियम है ये, लाइक क्वेश्चन दे दो इसको। एक है, दूसरा है ना, दूसरा कौन सा है, मतलब कि दूसरा द्वितीय नियम का द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण क्या हो जाएगा, s बराबर u t प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये ए है ना, AT स्क्वायर। अरे मैं थोड़ा बताना था भूल गया मैं, एक्सेलरेशन में, है ना, एक चीज़ बताना भूल गया मैं, अभी इसको देख रहा हूँ तो याद आ रहा है मुझे कि ए बराबर मैंने बताया था वेग बटे समय। तो ए बराबर कैसे लिखेंगे, v माइनस यू बाई टी, इसको याद रखिएगा आप, AT स्क्वायर, है ना।
वेग क्या है, v माइनस यू, मतलब कि अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग। ये एक्सेलरेशन क्या है ना, त्वरण क्या है, इसको बताना भूल गया था मैं। त्वरण क्या है भी याद आया, त्वरण क्या है ना, क्योंकि यहाँ इसको देखा तब याद आया मुझे। क्यों, क्योंकि s यदि है यू टी धन 1/2, एक ही स्थान में अगर हम इसको रख दें v माइनस यू बाई टी, ये है टी स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा क्योंकि बटे में है, ये गुणा में है, तो s हो जाएगा ना, तो यू टी धन 1/2 v माइनस यू गुणा में टी, ये भी हो सकता है एक समीकरण। एग्ज़ाम में वैसा ना पूछे, ऐसा भी दे सकता है। सही दोनों हैं, दोनों सही हैं, लेकिन ये भी दे सकते हैं, है ना। गति के समीकरण किसने गैलेलियो दिया था, दो होते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी, पहला होगा गति का, दूसरा s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, है ना। s बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस 1/2 v माइनस यू बराबर टी से। दोनों सही है ना, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, दोनों सही हैं। अगर एग्ज़ाम में ये ना देगा तो ये भी दे सकता है, आपको याद रखना है कि कौन सा है। इसमें s बराबर क्या है, बाकी तो हम देख लेते हैं, u बराबर प्रारंभिक वेग, t बराबर अंतिम वेग ना, तो इसमें s बराबर क्या है, s बराबर है दूरी, डिस्टेंस। ओके, s बराबर क्या है, दूरी। अब है तीसरा समीकरण, गति का कौन सा, तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण, तीसरा समीकरण क्या है, ये है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये है तीसरा समीकरण। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अभी इतनी सारे तीन ठो हैं, इससे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं। कौन से क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इन तीनों फॉर्मूलास को याद रखने होंगे, उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स आजकल देखा गया है कि ज़्यादा देते हैं। ओके, तो एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग देखिएगा उसको। तो सवाल है दोस्तों, एक पिंड है जो कि 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, एक पिंड है जो कि 4 वेग से गतिशील है, उसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हो तो, है ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 5 सेकंड, ये 5 है ना, एक सेकंड, ये 5 है ना, पेन भी नहीं चल रहा है, ये 5 है ना, ये 5 है, 5 सेकंड के पश्चात उसका वेग कितना हो जाएगा, 5 वेग के पश्चात उसका वेग, वेग और तथा देखिए क्या दूरी याद करना है, दो चीज़ याद करना है ना। तो दिया क्या गया, इसको लिखे हैं, उसको याद क्या करना, उसको लिखा है ना, दिया गया है 5 सेकंड पश्चात उसका वेग बोला है, 5 सेकंड बाद, यानी कि ये अंतिम वेग है, ये वेग जो अंतिम है, तो ये क्या है, प्रारंभ है। तो प्रारंभिक वेग को हमने किससे शो किया था, यू से, किससे, यू से। प्रारंभिक वेग क्या है, 4 मीटर पर सेकंड, इंग्लिश में लिख दो ताकि समय बचे। सेकंड कहती है उसका त्वरण, त्वरण मतलब क्या होता है, त्वरण, त्वरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ए, एक्सेलरेशन, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। समय है टी इक्वल टू 5 सेकंड, 5 सेकंड, ये ऐसे है ना, ये 5 है। अब है उसका ज्ञात क्या क्या करना है, ज्ञात करना है वेग, यानी कि अंतिम वेग, अंतिम वेग और क्या है, तथा उसका देखिए दूरी भी ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है।
है। अभी बताओ मुझे कि मुझे वेग ज्ञात करना है तो उसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? पहला, दूसरा, तीसरा, तीन फॉर्मूला है। मुझे अगर वेग ज्ञात करनी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? पहला लगाऊं, दूसरा लगाऊं, तीसरा लगाऊं? देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है ना। कौन सा साधन कर सकते हैं? पहले यू दिया गया है, यू दिया गया है ना, ए दिया गया है, टी दिया गया है। तो हमें वेग ज्ञात करना है तो यही एक है जिसमें यू दिया गया है, ए दिया गया है, टी दिया, तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो गति के समीकरण एक से लिखेंगे, समीकरण एक से एक, ठीक है, कौन सा है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी टू क्या आएगा? यू प्लस ए टी हो जाएगा। तो ये v क्या अंतिम में है तो u क्या है? 4 धन ए क्या है? 2 गुणा कितना है? 5, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 4 धन 10 हो जाएगा। v इक्वल टू 14 वेग है ना, मतलब कि मीटर पर सेकंड। क्या हो गया? 14 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर सोच रहे होगे कि पहले गुणा क्यों किया? आपने पढ़ा होगा बॉड मॉस करके, मतलब ये उसका मतलब है ब्रैकेट ऑफ डी से क्या होता है? डिवाइड। पहले डिवाइड होगा ना, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई के बाद जो होगा ऐड होगा, ऐड के बाद सब्सटेंस होगा। तो याद रखिएगा ना। तो क्या हमें क्या क्या मिल गई? 4 चीज़ें मिल गई, 1 2 3 4। हमको ज्ञात करना है दूरी, दूरी यानी कि एस ज्ञात करना है। तो एस ज्ञात करने का कौन सा नियम है? ये एकदम सिंपल, ये वाला है, ठीक है, जिसमें यू टी दी गया है, ए टी भी दिया गया है और एस बस नहीं दिया गया है, इसको ज्ञात करना है, ठीक है, द्वितीय समीकरण में। तो एस यानी कि दूरी, इसको रख देंगे द्वितीय समीकरण से। गति के द्वितीय समीकरण से है ना, क्या है? एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अगर तुरंत नहीं दिया रहता, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया रहता, फिर भी हम क्या है तुरंत निकाल देते है ना, क्योंकि दूसरे फॉर्मूला लगा देते। क्या है? यू टी प्लस 1/2 वी माइनस यू इंटू टी, फॉर्मूला रख दो। एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है? 4 है, टी की वैल्यू क्या है? 5 है, गुणा 5 धन 1/2, ए की वैल्यू कितना है? 2 गुणा 2 धन टी की वैल्यू कितना है? 5 का वर्ग। अब इसको हल करने के लिए हम पहले बॉड मॉस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बॉड मॉस। पहले क्या बोला है ना, पहले बोला है डिवाइड, तो ये 1/2 वाला सॉल्व होगा, 1/2 और ये कट जाएगा है ना, डिवाइड हो गया। अब मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना हो जाएगा? इसको लिखते हो ताकि आपको समझ में आए। फिर ये हट गया, 5 का वर्ग है ना, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, धन 5 का वर्ग कितना होगा? 25, कितना हो जाएगा? दोनों जोड़ेंगे तो 45। क्या जाएगा? दूरी, दूरी किससे कहते हैं? मीटर से। 45 क्या जाएगा आंसर। तो हमें क्या क्या करना था? एक अंतिम वेग ज्ञात करना था, तो अंतिम कितने हैं? 14 मीटर पर सेकंड, और प्रारंभिक वेग कितना है? दूरी ज्ञात करने थे जो कि 45 मीटर है। इस तरह से हमें क्या करें? न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ओके, प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि एक गाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से चल रही है। कितने किलोमीटर पर आवर? 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। जब उसमें ब्रेक लगाया जाता है, ब्रेक मारते हैं ना, जब गाड़ी चल रही है तो उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो ब्रेक मारते हैं तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन हो जाता है। मैंने बताया था कि मंदन क्या होता है, कि त्वरण में जब ऋणात्मक वैल्यू होता है तब क्या होता है? मंदन होता है। ये मंदन शब्द आया है ना, मंदन। तो गाड़ी रुकने से पहले तय हो जाएगी, मतलब जैसे जैसे कोई गाड़ी चल रही है
ऐसे करके, है ना, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है कार चली। तो यहाँ पर उसको ब्रेक मारा तो ब्रेक के बाद कितनी दूर जा के रुकी, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या, यहाँ से ब्रेक मारा, है ना, ब्रेक मारा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है अपने को, कितनी होगी ऐसे करके, है ना। तो पहले देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। दिया गया है ना, पहला दिया गया है वेग, क्योंकि ये प्रारंभिक वेग है ना। प्रारंभिक वेग कितने दिया गया है, 36 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, पर आवर। और ये जितने मीटर पर सेकंड तो उसको चेंज करना पड़ेगा अपने को, है ना, किलोमीटर पर आवर में। तो यू बराबर कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर कितना होता है, 1000 में रहते हैं ना। एक मीटर बराबर 1000 मीटर क्या किलोमीटर कहते हैं, तो 36 का 1 किलोमीटर से, और हावर तो ये 60 क्योंकि समय कितना सेकंड में रहता है, इसलिए कितना हो जाएगा, हो जाएगा 36 1 2 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 00, तो ये 2 0 कर गया, ये 1 और ये कर गया, तो यू बराबर कितना बचा, 10, है ना। कितना हो गया, ये प्रारंभिक वेग है। अब क्या दिया गया, ए दिया गया है, मंदन में दिया गया, मतलब कि उसमें इतना का मंदन तुरंत, मतलब ठीक है। तो ये -0.5 ऐसे लेंगे, ठीक है। मंदन में क्या बताया था मैंने कि ऋणात्मक वैल्यू रहता है त्वरण में, है ना, तो इसलिए मंदन में 0.5 हो जाएगा। और अंतिम वेग 0। अब गाड़ी जब रुक जाएगी तो उसमें वेग ही नहीं रहेगा, तो क्या वेग रहेगा, बताइए। गाड़ी चल ही नहीं रही है, रुक गई है, तो वेग क्या हो जाएगा इसमें, 0, है ना। रुकने के बाद कौन सा इसमें उसमें पावर रहेगा जी, वो तो खड़ी ही रहेगा ना एक जगह, तो 0 वेग, है ना। और बच गए हम ज्ञात करनी है दूरी, बस एक ही चीज़ ज्ञात करनी है, दूरी, एक ही चीज़ ज्ञात करनी है, दूरी। अब तो इसमें कौन सा फॉर्मूला रहेगा, गति का कौन सा नियम रहेगा, क्या नियम, हमको ज्ञात करनी है दूरी। सेकंड वाला लगेगा, सेकंड वाला नहीं, इसमें हमको थर्ड वाला लगाएंगे, है ना। थर्ड वाला क्या है, v² - u² = 2s, है ना। इसमें सेकंड ऑर्डर बनाएंगे, उसमें बनाएंगे तो उसमें भी ठीक पहले इसी बनाएंगे, है ना। कितना होता है, v² - u² = 2as। पुट कर दो वैल्यू कम, ठीक है। उसको क्यों नहीं दिया है तो आपको पता है कभी, क्योंकि उसमें समय नहीं दिया है, समय, इसमें समय नहीं दिया है, इसमें भी समय है, इसमें समय नहीं दिया है करके हम इसको ले रहे हैं। मेन वजह क्या है, समय का है। अगर इसमें समय दिया रहता तो हम उसी ले लेते हैं ना, समय नहीं दिया करके हम इसको ले रहे हैं। इसी में एक ऐसा है जिसमें समय नहीं दिया गया, देखिए इसमें भी टी दिया गया है, टी यानी समय। पहले से v = u + at, s = ut + 1/2 at², दोनों टी दिए है। इसमें बस ऐसा है थर्ड समीकरण में गति की, v² - u² = 2s। अब हम क्या करेंगे, इसको में वैल्यू को पुट कर दो, v² v की वैल्यू कितने हैं, 0, तो 0 का वर्ग हो जाएगा, u की वैल्यू कितना है, 10 है, ये 10 है, 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 2 गुणा ये कितने हैं, 0.5 माइनस है ना, माइनस भी लेंगे, है ना। ये दशमलव है, 0.5 इंटू एस का एस ही रहेगा, क्योंकि एस को मुझे ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है, एस यानी कि ज्ञात करनी है दूरी। तो ये हो जाएगा 0 का वर्ग कितना हो जाएगा, 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 कुछ नहीं, मतलब 0 कुछ है ही नहीं, उसका वैल्यू नहीं 0 का। 10 का कितना हो जाएगा, 100, तो ये ऋण 100 इंटू ये कितना हो जाएगा, 0.5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा,
-1 होगा, गुणा क्या हो जाएगा s, है ना। गुणा करके देख लो ना जी, 1 होगा। आधा का दुगुना कितना होगा, 1 होगा, तो आधा ही 6 समझ जाओ। 1/2 कैसे लिखते हैं ना, 0.5 वही तो है, गुणा करेंगे तो। अब ये ऋण और ये ऋण क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 का गुणा ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, s होगा 100, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 मीटर। 100 मीटर, ये क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ओके, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। गति के मैंने समीकरण बता दिए। कल आएंगे तो हम ना वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।